ये कहानी बिहार के भागलपुर की है, जहां एक ट्रेन को लोग भागलपुर एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। लेकिन ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेन कई यात्रियों को अपने साथ लेकर गायब हो चुकी है, और जो लौटे हैं उन्होंने कभी फिर से ट्रेन में सफर करने की हिम्मत नहीं की। भागलपुर एक्सप्रेस की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है, जब इस ट्रेन में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। कहा जाता है कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने इसे हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। 1971 की एक सर्द रात थी। भागलपुर एक्सप्रेस भागलपुर से पटना की ओर जा रही थी। ट्रेन में हर वर्ग के यात्री थे। कुछ अपने घर लौट रहे थे तो कुछ अपने काम पर। ट्रेन का माहौल हमेशा की तरह सामान्य था, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक पुराने पुल के पास पहुंची, अचानक उसमें आग लग गई। कई यात्री ट्रेन के डिब्बों में फंस गए। चीख पुकार मच गई और कोई बचने का रास्ता नहीं था। आग इतनी भयानक थी कि ट्रेन के कुछ हिस्से नदी में गिर गए। दर्जनों यात्री जलकर मर गए और उनकी आत्माओं ने इस ट्रेन को भूतिया बना दिया। कहा जाता है कि वो आग एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने ट्रेन को जलाने के लिए साजिश रची थी। लेकिन इसका रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। इस हादसे के बाद लोगों ने उस ट्रेन को रात के समय उसी पुराने पुल के पास देखा। कई यात्रियों और ट्रेन चालकों ने बताया कि उन्होंने एक ट्रेन को घने कोहरे के बीच से गुजरते देखा, लेकिन जब वे करीब गए तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। गांव के लोगों का कहना है कि आधी रात को अगर आप उस पुल के पास खड़े हो तो आपको जलने की गंध महसूस होगी और यात्रियों की चीखें सुनाई देंगी। कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्रेन के अंदर जलते हुए यात्रियों की परछाई देखी है। राकेश, जो एक रेलवे कर्मचारी था, ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं। लेकिन एक रात जब वो ड्यूटी पर था, उसे खुद भागलपुर एक्सप्रेस का सामना करना पड़ा। राकेश को आदेश मिला था कि वो उस पुराने पुल के पास जाकर ट्रैक की जांच करे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने एक ट्रेन की सीटी सुनी। उसे लगा कि ये कोई साधारण ट्रेन होगी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वो भागलपुर एक्सप्रेस थी। राकेश ने देखा कि ट्रेन के डिब्बों से धुआं निकल रहा था और खिड़कियों के अंदर जलते हुए यात्री दिखाई दे रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे उसके पास आई और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। जब राकेश ने यह घटना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उस घटना के बाद राकेश ने कभी रात की ड्यूटी नहीं की। सुरेश, एक व्यापारी, ने भागलपुर एक्सप्रेस की भूतिया कहानियों को चुनौती देने की ठानी। उसने कहा कि वो खुद उस ट्रेन में सफर करेगा और सबको साबित करेगा कि ये सब झूठ है। एक रात सुरेश ने स्टेशन मास्टर से कहा कि वो भागलपुर एक्सप्रेस का इंतजार करेगा। स्टेशन मास्टर ने उसे चेतावनी दी कि वो इस ट्रेन के साथ खिलवाड़ न करे, लेकिन सुरेश नहीं माना। आधी रात को सुरेश ने ट्रेन को आते देखा। ट्रेन के दरवाजे खुल गए और सुरेश ने उसमें चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पैर रखा, उसे लगा कि उसके पैर किसी ठंडी, गीली जमीन पर पड़ गए हैं। ट्रेन के अंदर अजीब सन्नाटा था और वो यात्रियों को जलते हुए देख सकता था। सुरेश को अचानक किसी ने पीछे से खींच लिया। वो गिर गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। वो डर के मारे बेहोश हो गया और सुबह रेलवे के कर्मचारियों ने उसे ट्रैक पर पड़ा पाया। रेलवे विभाग ने कई बार इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। कुछ ने इसे महज भ्रम बताया, जबकि कुछ ने कहा कि ये ट्रेन मृत यात्रियों की आत्माओं का प्रतीक है। गांव के एक तांत्रिक ने बताया कि इस ट्रेन में जिन यात्रियों की मौत हुई थी, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। वे अब भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन कभी नहीं पहुंच पाती। उसने सुझाव दिया कि अगर इस ट्रेन को रोकना है तो पुल के पास एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। रेलवे ने तांत्रिक की मदद से अनुष्ठान किया। उन्होंने पुल के पास उन मृत यात्रियों के नाम पढ़े
और उनकी आत्माओं को शांति देने की प्रार्थना की। उस दिन के बाद से भागलपुर एक्सप्रेस को किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि वो ट्रेन अब भी कभी कभी उन यात्रियों को दिखाई देती है जो उस पुराने पुल के पास से गुजरते हैं। ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि वो ट्रेन कहां से आती है और कहां चली जाती है। अगर आप कभी भागलपुर एक्सप्रेस के रास्ते पर सफर करें और दूर से ट्रेन की सीटी सुने तो रुककर ये सोच लें, भागलपुर एक्सप्रेस की रहस्यमयी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनुष्ठान के बाद कुछ समय तक ट्रेन की भूतिया कहानियों में कमी जरूर आई, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कई महीनों बाद फिर से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने इस ट्रेन के अजीब अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। रेलवे के अधिकारी इस ट्रेन की सच्चाई जानने के लिए एक विशेष टीम को उस पुराने पुल पर भेजते हैं। टीम का नेतृत्व अंकित नाम का एक अधिकारी कर रहा था। उन्हें आधुनिक उपकरण दिए गए थे ताकि वो ये जान सके कि इस ट्रेन का रहस्य क्या है। अंकित और उसकी टीम ने रात के समय पुल के पास डेरा डाला। उनके कैमरे, सेंसर और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार थे। आधी रात के करीब अचानक उनके उपकरणों में हलचल होने लगी। कैमरों ने अजीब अजीब आकृतियां रिकॉर्ड की और ठंडी हवा का एक झोंका उनके बीच से गुजरा। अचानक टीम ने ट्रेन की सीटी सुनी। जैसे ही वे ट्रैक की ओर बढ़े, उन्होंने धुंध के बीच से ट्रेन को आते देखा। ट्रेन धीमी गति से उनके पास से गुजरी और उन्होंने देखा कि खिड़कियों के अंदर जलते हुए यात्रियों की चीखें सुनाई दे रही थी। अंकित ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे ट्रेन का पीछा करें। वे ट्रेन के पीछे पीछे भागे, लेकिन कुछ ही दूरी पर ट्रेन अचानक गायब हो गई। टीम के सभी लोग दहशत में थे। अगले दिन जब टीम ने रात की रिकॉर्डिंग को देखा तो उन्होंने पाया कि कैमरों में ट्रेन की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन किसी भी इंसान की आकृति नहीं थी। आवाजें भी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वे अस्पष्ट थी। इस घटना ने रेलवे अधिकारियों को और अधिक चिंतित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस ट्रेन को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लेंगे। अंकित ने एक स्थानीय तांत्रिक को संपर्क किया, जिसने इस ट्रेन की कहानी के पीछे छुपे रहस्यों को जानने का दावा किया। तांत्रिक ने बताया कि ये ट्रेन सिर्फ एक दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें काली शक्तियों का भी हाथ है। तांत्रिक ने कहा, इस ट्रेन से जुड़ी आत्माएं केवल तब शांत होंगी जब उनका बदला पूरा होगा। वे उस व्यक्ति को ढूंढ रही हैं जिसने ट्रेन में आग लगाई थी। अधिक जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि ट्रेन में आग एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। 1971 में ट्रेन को लूटने के लिए कुछ अपराधियों ने उसमें आग लगाई थी। वे पैसे और सामान लेकर भाग गए, लेकिन दर्जनों निर्दोष यात्री जलकर मर गए। आज तक किसी को उन अपराधियों का पता नहीं चला। कहा जाता है कि उन आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनके गुनहगार पकड़े नहीं जाते। रेलवे अधिकारियों और तांत्रिक ने मिलकर इस ट्रेन से जुड़े आत्माओं को मुक्त करने का एक और प्रयास किया। उन्होंने उस पुराने पुल के पास बड़े स्तर पर प्रार्थना और अनुष्ठान किया। सभी मृतकों के नाम पढ़े गए और उन्हें शांति देने की प्रार्थना की गई। उस अनुष्ठान के बाद भागलपुर एक्सप्रेस को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। ऐसा माना जाता है कि आत्माओं को शांति मिल गई, लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि ठंडी और धुंधली रातों में जब आप उस पुराने पुल के पास से गुजरते हैं तो आप ट्रेन की सीटी सुन सकते हैं। अगर आप रुककर ध्यान से सुने तो आपको यात्रियों की चीखें भी सुनाई देंगी। क्या ये ट्रेन सच में गायब हो गई या अब भी उन अपराधियों को खोज रही है जिन्होंने इसे भूतिया बना दिया? ये सवाल अब भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि अनुष्ठान और प्रार्थनाओं के बाद ट्रेन के दर्शन कम हो गए थे, लेकिन इसकी कहानियां खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोगों का मानना था कि भले ही आत्माएं शांत हो गई हों, लेकिन उनकी पूरी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उन अपराधियों का पता नहीं चलेगा जिन्होंने उस हादसे को अंजाम दिया था। कई साल बाद दो दोस्त अजय और सुमित ने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे गांव के ही रहने वाले थे और उन्होंने सुना था
कि भूतिया ट्रेन अब दिखना बंद हो चुकी है, लेकिन दोनों ने चुनौती दी कि वे उस पुराने पुल के पास रात बिताएंगे और इस भूतिया कहानी की जांच करेंगे। अजय और सुमित ने अपना सामान लिया और एक रात उस पुल के पास पहुंच गए। आधी रात को सब कुछ शांत था। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, यह सब झूठ है, यहां कोई भूतिया ट्रेन नहीं है। लेकिन जैसे ही रात के 3 बजे घने कोहरे ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और ट्रेन की धीमी सीटी सुनाई दी। अजय और सुमित ने देखा कि कोहरे के बीच से एक पुरानी जली हुई ट्रेन उनकी ओर आ रही थी। खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थी और अंदर जलते हुए यात्रियों की परछाइयां दिख रही थी। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन अजय को ऐसा लगा कि ट्रेन उसे अपनी ओर खींच रही है। अजय ने जोर से चिल्लाते हुए सुमित को आवाज दी, मुझे बचाओ, ये ट्रेन मुझे खींच रही है। सुमित ने उसे पकड़ा और जैसे तैसे पुल से दूर खींच कर ले गया। ट्रेन उनके पास से गुजरी और हवा में गायब हो गई। अगले दिन जब वे गांव लौटे तो अजय की तबीयत बिगड़ने लगी। वो लगातार बड़बड़ाने लगा, वे मुझे बुला रहे हैं, वे मुझे जाने नहीं देंगे, ट्रेन वापस आएगी। गांव के बुजुर्गों ने यह सुना और कहा कि अजय पर उन आत्माओं का साया है। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि अजय ने उस ट्रेन की आत्माओं के रास्ते में आकर गलती की है और अब वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तांत्रिक ने अजय को बचाने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान किया। इस प्रक्रिया के दौरान अजय ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ट्रेन वापस आ रही है, मुझे छोड़ दो। तांत्रिक ने आत्माओं से बात की और उनसे प्रार्थना की कि वे अजय को जाने दे। आखिरकार अजय बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने कहा कि उसने जलते हुए यात्रियों को देखा था जो उससे बार बार कह रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। इस घटना के बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे उन अपराधियों के बारे में पता था जिन्होंने 1971 में ट्रेन को लूटने और जलाने की साजिश रची थी। उस व्यक्ति की गवाही के आधार पर पुलिस ने उन अपराधियों के वंशजों तक पहुंचने की कोशिश की। कहा जाता है कि कुछ अपराधी जीवित थे और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने अपराध कबूल कर लिए। अजय और सुमित के साथ हुई घटना के कुछ हफ्तों बाद गांव के लोगों ने एक आखिरी बार भागलपुर एक्सप्रेस को देखा। इस बार ट्रेन शांत थी, कोई चीखें नहीं थी। ऐसा लगा जैसे आत्माएं अब मुक्त हो चुकी है। ट्रेन धीरे धीरे कोहरे में लुप्त हो गई और उसके बाद इसे फिर कभी नहीं देखा गया। भागलपुर एक्सप्रेस की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्रेन सिर्फ एक भ्रम थी, जबकि कुछ इसे उन निर्दोष आत्माओं की भटकती हुई छाया मानते हैं। अगर आप कभी उस पुराने पुल के पास जाएं और ध्यान से सुने तो शायद आपको भी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे।